हम देखते हैं कि सभी लोग आखिरकार मल्टीवर्स से निकलकर जेनोवर्स में पहुंच जाते हैं। तभी अहोरा कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ देखना पड़ सकता है। अब तो कोई भी उस मल्टीवर्स में नहीं होगा। तभी ड्रिप गोकू कहता है, तुम सही कह रहे हो, वहां कोई भी एग्जिस्ट अभी तो फिलहाल नहीं करता। वहां के सारे बीइंग खत्म हो चुके हैं, सब के सब। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, ये सब तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि लड़ाई बस इतनी ही थी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तभी गोकू कहता है, तुम आखिर कौन हो जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो? तभी ड्रिप गोकू कहता है, मुझ में और तुम में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अलग अलग मल्टीवर्स से। तभी गोकू कहता है, अलग अलग मल्टीवर्स? मैं समझा नहीं। तभी ड्रिप गोकू कहता है, मैं जानता हूं मेरी कोई भी बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। सब कुछ तुम्हारी सोच से ऊपर है, समझे? लेकिन यहां पर आना तुम सबका एक सही फैसला था। तभी वेजिटा कहता है, बातें बनाना बंद करो और मुझे ये बताओ कि ये सब आखिर क्या चल रहा है और तुम यहां पे भला क्यों हो? तभी ड्रिप गोकू कहता है, मैं किसी की तलाश में हूं जिसकी हम सबको जरूरत है, और तुम्हें भी उसकी जरूरत होगी। तभी गोकू कहता है, क्या तुम भला किसकी बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ। तभी ड्रिप गोकू कहता है, मैं जिसकी बातें कर रहा हूं वो तुम्हारे ही मल्टीवर्स का है, लेकिन अब पहले से बहुत अलग और काफी खतरनाक भी। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी ताकत को ढूंढ रहा हूं। मुझे पता है वो जेनोवर्स के अंदर ही होगा। तभी गोकू कहता है, हमारे मल्टीवर्स से कोई? लेकिन तभी ड्रिप गोकू को कुछ संकेत मिलते हैं और वो कहता है, लगता है मुझे अब जाना होगा। तुम सबसे बस ये कहना चाहता हूं कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो थोड़ा संभल कर। मैं अब चलता हूं। तभी हम देखते हैं कि गारुमा उससे कहता है, क्या? मेरे सवाल का एक जवाब दो, सिर्फ एक सवाल का। तुम्हें यहां पे
किसने भेजा है। तभी ड्रिप गोकू जाते वक्त कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम सही हो, लेकिन अफसोस तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, समझे। बहुत जल्द तुम सब लोग समझ जाओगे कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। फिलहाल मुझे जाना होगा। ये कहते ही ड्रिप गोकू वहां से चला जाता है। तभी अहोरा कहता है, मुझे इसकी ज्यादा बातें तो समझ में नहीं आई, लेकिन इतना तो समझ गया कि ये जगह खतरनाक है, लेकिन मेरे लिए नहीं। तभी नायर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो अहोरा। तभी अहोरा कहता है, वही जो तुमने सुना। मेरे पास भी अब कुछ नहीं बचा है, और मैं समझ चुका हूं कि शायद ये लड़ाई हमारी सोच से अलग होगी, और मैं इससे अब अकेले लड़ूंगा। जो इन सब के जिम्मेदार हैं उससे मैं मार कर रहूंगा। तभी नायर कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो। तभी अहोरा कहता है, तुम तो समझदार हो ना, समझ गए होगे। मैं उस रिंकोजू को ढूंढने जा रहा हूं, और उसे मैं ढूंढकर मार दूंगा। तभी वेजिटा कहता है, नहीं किंग अहोरा, आप ये नहीं कर सकते। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। यहां के डीमंस भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, और काफी ताकतवर भी। किसी भी सुप्रीम डीमन से आपकी मुलाकात हो गई तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको वहां नहीं। तभी किंग अहोरा कहता है, अब एक शब्द भी आगे कहने की हिम्मत मत करना, समझे। मेरे बेटे के बेकाबू होने से पूरा मल्टीवर्स तबाह हो गया। अगर मैं बेकाबू हो गया तो उसका अंजाम उससे भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। मैं अपना फैसला ले चुका हूं, और कोई भी मेरे रास्ते में आने के बारे में मत सोचना, समझे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि किंग अहोरा वहां से चला जाता है। तभी वेजिटा कहता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं ये करना भी नहीं चाहता। आप एक किंग हैं, और मैं जानता हूं एक किंग की जिम्मेदारी। ये आपका आत्मसम्मान है, पर मैं इसकी इज्जत करता हूं। तभी गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा, अब भला क्या होगा। हमें आगे क्या करना है। यहां पर तो बहुत खतरा होगा। तो फिर तभी वेजिटा कहता है, यहां पे जिंदा रहना है
तो हमें प्रिपेयर होना होगा। तभी गोहान कहता है, किसकी बातें कर रहे हो वेजिटा? तभी वेजिटा कहता है, जेनोवर्स का मिड चेंबर, मेरे साथ आओ। तभी हम देखते हैं कि हमें उधर बारडॉक और मोरो को दिखाया जाता है, जो कि कोडारा के किले में होते हैं, और कहते हैं, पता नहीं हमें और कितनी देर तक यहां पर रहना पड़ेगा। तभी बारडॉक कहता है, इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर शायद हम यहां से बाहर गए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तुम ये जानते ही हो। तभी मोरो कहता है, हाँ अच्छे से, लेकिन मैं यहां पे अब बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूं। तभी हम देखते हैं कि मोरो को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो कहता है, आखिर ये क्या है? तभी मोरो और बारडॉक दोनों देखते हैं कि किले के बाहर बहुत सारे डीमंस आ चुके होते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी थी। तभी बारडॉक ये देख के कहता है, तुम बोर हो रहे थे ना, लो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब खुश हो? तभी उन सभी में से एक डीमन कहता है, सभी लोग तैयार हो तो हमला करो, सबके सब, और उन दोनों को खा जाओ, वो दोनों हमारा भोजन है। तभी बारडॉक कहता है, तो ठीक है, इस बार मैं भी तैयार हूं, पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं, आ जाओ डीमंस।